हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक बात तो स्पष्ट है कि लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। और लैंग्वेज में जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस भी क्या है, एक लैंग्वेज है। और एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ जोड़ के हम लैंग्वेज को बड़ा करते जाते हैं। लेकिन यहाँ लैंग्वेज जो है, जो स्ट्रिंग का कलेक्शन है, उसमें ग्रामर की भी बातें आती हैं। ग्रामर की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या है, एक लैंग्वेज है क्या। तो मैथमेटिकल भाषा में अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग को हमने W से रिप्रेजेंट किया था, ये स्ट्रिंग है। उसी तरह लैंग्वेज को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से। ये तीन टर्म आपको याद रखने हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि लैंग्वेज L ओवर सिग्मा इज एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा। तो सिग्मा के स्ट्रिंग के कलेक्शन, या वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज इनफाइनाइट भी हो सकता है, लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये जब भी हम डिस्कशन में आएंगे, मैथमेटिकल मॉडल में आएंगे, तो निश्चित रूप से फाइनाइट सेट की बात करेंगे, इनफाइनाइट की बात तो नहीं करेंगे। तो फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट हो सकता है लैंग्वेज किसी भी अल्फ़ाबेट पर जिस पर वो डिज़ाइन किया जाए। ए लैंग्वेज which doesn't contain any element is called empty language। अब देखिए, लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को कंटेन न करे। अगर कुछ भी उसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं है तब भी वो लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसको मैथमेटिकल भाषा में हम फाई से डिनोट करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि एम्प्टी सेट इट इज़ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की बात ये नहीं करता। एप्सिलॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन भी है तो ये सेट एम्प्टी नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट मतलब यहाँ एप्सिलॉन भी नहीं है। तो एम्प्टी सेट की बात हो रही है और ये एम्प्टी स्ट्रिंग की बात हो रही है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग की बात करता है। तो एप्सिलॉन अलग है और एम्प्टी सेट अलग है। तो लैंग्वेज एम्प्टी भी हो सकता है, और जनरली एम्प्टी लैंग्वेज का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हम निश्चित रूप से किसी फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग की बात करेंगे और उन्हीं पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उन्हीं फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग को ही हम बोलेंगे लैंग्वेज। ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गए। अब ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो एक लैंग्वेज अलग अलग बनाए जा सकते हैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन क्या करता है, अगर हम यूनियन की बात करें तो जो सब लोग सेट थ्योरी पढ़े हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने मैथमेटिकल भाषा में ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी L1 और L2, दो लैंग्वेज की बात हो रही है, L1 और L2, किसी सिग्मा मतलब जिसके इनपुट अल्फ़ाबेट सेम हैं। जब अल्फ़ाबेट ही सेम नहीं होंगे तो फिर उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि कोई भी स्ट्रिंग L1 यूनियन L2 का मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज में है वो सिग्मा स्टार के अंदर तो होने ही चाहिए। सिग्मा के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, हमारा लिमिटेशन है। लेकिन वो बोलता है कि ये जो W है वो L1 और L2 दोनों से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर हम किसी L1 एक लैंग्वेज है
और यहाँ पर L1 में हम ले लें A B। L2 एक लैंग्वेज है जिसमें हम ले B AB AC, इस तरह का, या BB ले लें। अगर हमारे पास सिग्मा को ही हम डिफाइन कर दें कि हमारे पास सिग्मा सेट AB ही है, तो AB पर बने हुए ये लैंग्वेज हो गए L1 L2। अब L1 यूनियन L2 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट, आप कोई भी स्ट्रिंग ले लें, अगर A की बात करें तो या तो इससे बिलोंग करना चाहिए या इससे, और यहाँ पर ध्यान रखना है इस ऑपरेशन और एंड या तो L1 या L2 दोनों से बिलोंग। इसका यूनियन का मतलब ही होता है कि यूनियन क्या होगा, A B, और यहाँ पर BB ले ले, केवल AB बहुत ज़्यादा हो गया है, BB। चूँकि ये सेट है तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते, तो यूनियन हम करेंगे तो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो इससे बिलोंग करते हैं या इससे। इसी बात को यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है कि एनी स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार सच एज W बिलोंग्स टू L1 और W बिलोंग्स टू L2। L1 या L2 किसी में ज़रूर होगा अगर यूनियन की बात हम करते हैं तो, मतलब दोनों। तो यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन में बात वही है, यहाँ पर एंड ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। एंड का मतलब क्या हुआ कि अगर यहीं पे इन्हीं लैंग्वेज में हम L1 इंटरसेक्शन L2 कर दें तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है W अगर L1 से बिलोंग होगा तो L2 से भी बिलोंग करना चाहिए। तो L1 और L2 से बिलोंग करने वाले कौन एलिमेंट हैं, B AB। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट हो जाएंगे B और AB, सिर्फ यही दो आएंगे क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ पर BB या A की कोई गुंजाइश ही नहीं इंटरसेक्शन में, यूनियन में ये दोनों रहेंगे। डिफरेंस की बात होगी तो L1 माइनस L2, अगर हम L1 माइनस L2 की बात करें डिफरेंस की, तो क्या होगा, L1 में जो वैल्यू है वो आएगा और ये दोनों इसमें है तो ये निकल जाएंगे। तो हमारे पास अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर हम L2 माइनस L1 कर दें तो कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ होगा BB। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो B में तो मौजूद हो A में मौजूद नहीं हो, और अगर L1 माइनस L2 करेंगे तो A में हो B में ना हो, तो वही एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। तो ये वो सारे स्ट्रिंग आएंगे जो L1 में मौजूद है, L2 में मौजूद नहीं होगा। अगर L1 माइनस L2 जिसको डिफरेंस की बात करते हैं, तो इस ऑपरेशन को भी परफॉर्म करना होगा लैंग्वेज के केस में। मतलब मैथमेटिकल मॉडल में जब हम लैंग्वेज को लाएंगे तो हम स्ट्रिंग के साथ ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, करेंगे। इसके बाद कॉन्केटनेशन तो स्ट्रिंग के केस में भी हमने देखा है। इस डिफिनीशन को ज़रा देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्केटनेशन क्या कहता है। ये बोलता है कि L1 और L2, आप L1 डॉट L2 भी लिख सकते हैं, L1 एंड L2 भी पढ़ते हैं हम, या फिर L1 L2 कॉन्केटनेशन को सीधे सीधे लिखा जा सकता है। तो L1 L2 के कॉन्केटनेशन का मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग W जो निश्चित रूप से सिग्मा स्टार से बिलोंग करेगा, लेकिन फॉर सम, ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फॉर सम एलिमेंट लाइक U बिलोंग्स टू L1 एंड फॉर सम V बिलोंग्स टू L2। मतलब ये अलग है और ये अलग है। U एक स्ट्रिंग है जो L1 से बिलोंग करता है, V एक स्ट्रिंग है कोई दूसरा सेम नहीं जो L2 से बिलोंग करता है। तो इन दोनों को अगर हम कॉन्केटनेट करें तो W का मतलब हो जाएगा UV। ये ऑर्डर्ड होगा, पहले U देन V, ये ध्यान में रखना होगा। कॉन्केटनेशन ऑर्डर्ड कलेक्शन है, पहले जिसके वैल्यू होंगे वो पहले आएगा, बाद में
दूसरा आएगा। अगर हम इसको इस तरह से समझें, अगर इस L1 L2 की बात हम करें, कॉन्केटनेशन की बात, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम कॉन्केटनेट करें तो ए को करेंगे तो ए बी, ए बी, ए बी बी, नेक्स्ट बी बी, बी ए बी, बी बी बी, ए बी बी। तो ए बी बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ए बी एंड ए बी बी, ए बी बी बी। ये कॉन्केटनेशन के बाद हमारे आ गए L1 कॉन्केटनेशन L2, हमने इनको बारी बारी से कॉन्केटनेट कर लिया। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम अलग अलग हैं इसलिए हमने कॉन्केटनेट किया, अगर इसमें एक ही एलिमेंट हो, इसमें एक एलिमेंट हो, तो दोनों को कॉन्केटनेट कर देंगे, अटैच कर देंगे एक साथ, वन आफ्टर अनदर। ऑर्डर फिक्स होगा, ये ध्यान में रखना। कॉन्केटेनेशन में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट टर्म है कीन क्लोजर। कीन क्लोजर का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? अगर हम बात करें कीन क्लोजर की, तो एक लैंग्वेज है। अगर सिग्मा स्टार की हम बात करें, तो सिग्मा स्टार तो सबसे बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट हो गया एक तरह से लैंग्वेज का। L1 जब भी होगा तो ये सिग्मा स्टार क्या एक सबसेट होगा। सिग्मा स्टार में कितने सबसेट हो सकते हैं जरा सा देखिए। मान लेते हैं कि हमने L0 बनाया, ये बोलता है लेंथ ऑफ सिग्मा इज 0, मतलब इसमें वैल्यू आएगा सिग्मा एप्सिलॉन, सॉरी। L1 की अगर बात करें, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग ओवर W, A B, L2 मतलब लेंथ ऑफ सिग्मा इज 2, यहाँ पर आ जाएगा AA, BB, AB, BA। उसी तरह L3 अप टू LN, ये इन्फाइनाइट तक जा सकता है, इन्फाइनाइट हो सकता है। तो हम इन्फाइनाइट तक तो जाएंगे नहीं कि इतना बन सकता है। सिग्मा स्टार जो है वो एक्चुअल में अगर मैथमेटिकल नोटेशन हम दें तो सिग्मा स्टार मीन्स L0 प्लस L1, इसको सुपरस्क्रिप्ट में डालिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L इनफाइनाइट। इतना बड़ा सेट है हमारा सिग्मा स्टार। इसी को हम बोलते हैं कीन क्लोजर। कीन क्लोजर किसी भी लैंग्वेज या स्ट्रिंग का सबसे बड़ा सुपर सेट होता है। और इस सेट में सबसे बड़ी बात है कि इस L0 को, एप्सिलॉन को आपको डालना होगा। जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी उसमें आएंगे। और इसके नीचे अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव क्लोजर, तो ये मिनिमम लेंथ सिंगल की बात करता है। मतलब अगर हम यहाँ लिखें सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन इज कॉल्ड सिग्मा प्लस, सबसे आसान तरीका है आपको याद रखने का। कीन क्लोजर में अगर हम जीरो लेंथ स्ट्रिंग जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को अगर निकाल दें तो पॉजिटिव क्लोजर हो जाता है। पॉजिटिव क्लोजर मीन्स मिनिमम सिंगल लेंथ, सिंगल लेंथ से छोटा स्ट्रिंग इसमें नहीं डाल सकते। तो कीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर को भी लैंग्वेज के प्रोसेसिंग में ध्यान रखना होगा। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉन्केटनेशन, कीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर, ये किसी भी लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। इन ऑपरेशन को आगे हम देखेंगे, परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे लैंग्वेज में इस थ्योरी ऑफ कंपटीशन में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, कोई एक
स्ट्रिंग हमने ले लिया, सिग्मा का वैल्यू ले लिया, कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अल्फ़ाबेट हमने लिया, हमने स्ट्रिंग बनाए। उस स्ट्रिंग में वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे हम रिजेक्ट करेंगे। स्वाभाविक है कि हम अभी अपने लैंग्वेज में किसी वर्ड को रिजेक्ट करने का आधार क्या होता है कि उसका वो मीनिंगलेस वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, यूज में नहीं है। तो जब यहाँ पर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज जनरेट करेंगे अपने स्ट्रिंग के ऊपर, तो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमें किसी न किसी मशीन को बनाना होगा। और सबसे छोटा और सबसे सिंपल मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा पर डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहले हम छोटे छोटे मशीन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। लैंग्वेज को एक्सेप्ट अभी नहीं करेगा, अभी हम ये मान के चलेंगे कि हम सबसे पहले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे और वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वैलिड नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो आखिर हम मैथमेटिकल मॉडल मशीन कैसे बनाते हैं जिसके आधार पर किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी वर्ड, एक तरह से आप कह लें, किसी वर्ड को कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कैसे उसको रिजेक्ट करेंगे। और हम इस तरह से मशीन डिज़ाइन करेंगे कि वो वैलिड वर्ड को किसी भी सूरत में रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट निश्चित रूप से करना चाहिए। और अगर इनवैलिड वर्ड है तो किसी भी सूरत में वो गलती से भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो मशीन बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, मशीन के कितने एलिमेंट होंगे, कैसे हमारा मशीन डिज़ाइन होगा, और इस पर डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सिंबल के कलेक्शन सेट को हम बोल रहे हैं अल्फ़ाबेट। उस अल्फ़ाबेट से हमने स्ट्रिंग कैसे बनाया, और स्ट्रिंग बनाने के बाद वैलिड या इनवैलिड स्ट्रिंग को हमने सेपरेट किया, और वैलिड स्ट्रिंग का ग्रामेटिकल रूल के आधार पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही लैंग्वेज जनरेशन है। और लैंग्वेज जनरेट करने के लिए हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग होने चाहिए और साथ में एक निश्चित सर्टेन फिक्स ग्रामर होना चाहिए। तो ग्रामर की बात अभी हम नहीं करेंगे। अब जब हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है या इनवैलिड स्ट्रिंग जब हम जनरेट करेंगे तो सबसे पहला प्रयास होगा कि इनवैलिड स्ट्रिंग को रिजेक्ट किया जाए और वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया जाए। तो वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जो हम मशीन बनाएंगे वो निश्चित रूप से फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, और उसी फाइनाइट ऑटोमेटा पर डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो वीडियो लेक्चर सीरीज को देखना ना भूलें। हमारा प्रयास होगा कि सरल भाषा में आपके पास इस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को हम पहुंचाएं। अगर कोई कमी है तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि इस वीडियो को इम्प्रूव करने में हमको मदद मिले। ये वीडियो YouTube पर आपके पास फ्री में पहुंच रहा है, इसको देखें, इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि वीडियो बनाने की सार्थकता बनी रहे और आगे हम दुगने उत्साह से इस काम को कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।